खुदा यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं हूँ पास्टर जस्टिन, सिडनी ऑस्ट्रेलिया से। और आज के प्रोग्राम को जो मैं हर रोज़ बाइबल से एक बात पास्टर जस्टिन के साथ पेश करता हूँ, उसका नाम तब्दील करके हमने खुदा की बादशाहत से एक बात पास्टर जस्टिन के साथ रख दिया है। इस प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं, क्योंकि मैं सिर्फ किंगडम प्रीच करता हूँ। और इस प्रोग्राम का नाम भी हमने तब्दील कर दिया है कि किंगडम से एक बात पास्टर जस्टिन के साथ। और इस चैनल को बाकायदा नाम दे दिया है कि किंगडम ऑफ गॉड। सो आज हम बयान करेंगे व्हाट इज किंगडम। खुदा की बादशाहत क्या है। दुनिया के अंदर बहुत सारी बादशाहतें जो हैं वो इंट्रोड्यूस हुई हैं दुनिया के अंदर, ज़मीनी बादशाहतें। जैसे किंग डारियस सबसे पहले, मिडो फार्स, और फिर जो ग्रीक ने सिकंदर यूनानी बादशाह। फिर उसके बाद हम जिक्र देखते हैं कि सीजर बहुत बड़ा बादशाह हुआ, रोमन बादशाह। तो इन बादशाहों के अंदर, बादशाहतों की और खुदा की बादशाहतों के अंदर कुछ कदरें जो है वो मुश्तरक हैं। उन कदरों को मैं थोड़ा सा बयान करना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी ज़मीनी कदरों से खुदा की जो इक़दार थी उनमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, लेकिन उसमें कुछ सिमिलरिटी मौजूद है। मैं उसको बयान करना चाहता हूँ। सबसे पहले बादशाह क्या है। बादशाह एक उस रियासत का सरबराह है, उस इलाके का सरबराह है जहाँ वो हुक्मरानी कर रहा है। वो लोग उसके, और वो वहाँ की सारी चीज़ें उसके अंदर जो है उसके इख्तियार के अंदर है। फिर दूसरा नंबर 2 है इलाका या टेरिटरी। जिस इलाके या टेरिटरी कोई बादशाह हो तो उसके लिए कोई टेरिटरी का होना ज़रूरी है। और टेरिटरी जो है यानी इलाका जो है वो हमेशा बादशाह की मलकियत होता है, और उसके सारे रिसोर्सेज का मालिक और उसके सारे सिटीजन्स यानी शहरी लोगों, बाशिंदों का मालिक जो है वो बादशाह होता है। क्योंकि ज़बूर 24 उसकी पहली आयत में लिख दिया गया है, खुदा ने लिखा कि ज़मीन खुदा की मलकियत है और उसके इस जहान और उसके सारे बाशिंदे भी उसके हैं। और फिर है दस्तूर, उसका कॉन्स्टिट्यूशन होता है। किसी भी इलाके, किसी भी बादशाह, किसी भी हुकूमत का कोई ना कोई कानून होता है, और यहाँ बादशाहत का भी कानून है। खुदा ने उस कॉन्स्टिट्यूशन को एक दस्तावेजी शक्ल देकर बाइबल की सूरत में इंसान के हवाले किया है। और शहरियत, अब शहरियत हर किसी भी बादशाहत और किसी भी शहरियत, किसी भी टेरिटरी की शहरियत होना ज़रूरी है। जहाँ कोई भी रहता है वहाँ इलाके की पहचान होना या उसके शहरियत उसकी पहचान होती है। और हर शख्स की ये ख्वाहिश होती है कि वो शहरियत हासिल करे। एक दफ़ा उसने शहरियत हासिल कर ली तो सारी जो रिसोर्सेज हैं, और बादशाह क्योंकि उन रिसोर्सेज का मालिक है, जब आप शहरियत हासिल करते हैं तो उन रिसोर्सेज तक, उन सहूलियत तक और अपने राइट्स तक उसकी उस बादशाहत के अंदर शहरियत, जो शहरी है उसकी सारी रसाई उन तमाम सहूलियत तक और रिसोर्सेज तक हो जाती है। क्योंकि हम देखते हैं कि इस शहरियत के बगैर जो है ये मुमकिन नहीं है कि कोई भी आप सहूलतें हासिल कर सकें। और इसमें हमने देख लिया है कि इसके लिए उस जब शहरियत हासिल करते हैं तो उस शहरी का ये फ़र्ज़ है कि अपने तमाम जो इंटेंशन है, अपनी सारी तवज्जो जो है वो बादशाह के कवानीन और उस शहरियत के मुताबिक जो है उस मुल्क के कवानीन की ताबेदारी करे, क्योंकि इसी से वो सारी चीज़ों तक रसाई कर सकता है। जिस तरह खुदा यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील उसके पहले 6 बाब की 33वीं आयत में कहा, बल्कि पहले तुम उसकी बादशाही और रास्तबाजी को तलाश करो
تو پھر سب چیزیں تم کو مل جائیں گی. یعنی راست بازی کا مطلب ہے کہ بادشاہ کے ساتھ آپ کا تعلق کیسا ہے، اور اگر آپ تابع دار ہیں، اگر آپ اس کے قوانین پر عمل کرتے ہیں، اور اس کا مطلب ہے کہ آپ اس الائنمنٹ میں ہے جہاں بادشاہ چاہتا ہے کہ اس کے شہری ہوں. سو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ قانون کسی بھی علاقے یا بادشاہت یا ملک کے اندر قانون کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ قانون ہی زندگی کی جو ہے آرڈر کو مینٹین رکھنے میں جو آپ کی مدد کرتا ہے. کیونکہ بادشاہت کے اندر قانون لوگ نہیں بناتے، بلکہ بادشاہ کے منہ سے نکلنے والا لفظ جو ہے وہی قانون بن جاتا ہے. اور خدا جو بادشاہ کا لفظ ہے وہ اتم ہے، اور وہ بادشاہ خود بھی بادشاہ پر بھی لاگو ہو جاتا ہے کہ وہ اس کو فالو کرے اور تابع داری کرے. کیونکہ زبور 138 اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے کہ میں تیری مقدس ہیکل کی طرف رک کر کے سجدہ کروں گا، اور تیری شفقت اور سچائی کی خاطر تیرے نام کا شکر کروں گا، کیونکہ تو نے اپنے کلام کو اپنے سب ناموں سے زیادہ عزت بخشی. کیونکہ خدا اپنے کلام یعنی جو کہتا ہے اس کی پاسداری کرتا ہے، اور وہی اس کا قانون ہے. وہ اس کے لیے بھی ہے اور تمام شہریوں کے لیے بھی ہے. اب استحقاق یا حقوق. اب شہریوں کے حقوق کیا ہیں؟ اور جب آپ کسی بھی شہریت کو حاصل کر لیتے ہیں تو آپ کو رائٹس ملتے ہیں، اور وہ رائٹس آپ کو تابعداری کی صورت میں ملتے ہیں. جب ایک دفعہ آپ اس ملک کی تابعداری کا اقرار کر کے، اور اس بادشاہ اور اس کی ریاست کے سارے قوانین کو جو ہے سمجھ کر اس کی تابعداری میں پلج لیتے ہیں، تو پھر آپ کو شہریت ملتی ہے. جب آپ شہریت حاصل کرتے ہیں تو اس کے سارے ریسورسز تک آپ کی رسائی ہے. کیونکہ کلام خدا نے امثال کی کتاب اس کے 3 باب کی 16 آیت میں لکھا ہے، اس کے دائنے ہاتھ عمر کی درازی ہے، اور بائیں ہاتھ میں دولت اور عزت ہے. یہ ساری آپ تک پہنچیں گی یا ان شہریوں تک پہنچیں گی. اب ضابطہ اخلاق. کسی بھی ریاست کے اندر معاشرے کے اندر ضابطہ اخلاق کا ہونا بڑا ضروری ہے، اور یہاں اس بادشاہت کے اندر بھی ضابطہ اخلاق کا خیال رکھا گیا ہے. اس کے لیے ہم پڑھتے ہیں متی کی انجیل اس کے 22ویں باب کی 37ویں آیت. متی کی انجیل اس کے 22ویں باب کی 37ویں آیت، 37ویں آیت سے 40ویں آیت تک. بائیسویں باب کی 37ویں آیت میں لکھا ہے، اس نے اس سے کہا کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ، اور بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ. انہی 2 حکموں پر تمام توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے. اب ریاست کا یہ ضابطہ اخلاق ہے کہ اپنے بادشاہ کی عزت کر، اور اپنے دوسرے شہریوں کی اپنی مانند عزت کر. اور یہ ہے ضابطہ اخلاق اس بادشاہت کے اندر. پھر فوج ہے. اب کسی بھی بادشاہت کے اندر فوج ہوتی ہے، اور جو یہ بادشاہ ہے یہ بادشاہت الگ ہی ہے. اس کے لیے جو شہریوں کو لڑنا نہیں پڑتا فوج کی طرح، بلکہ یہاں کے بادشاہ نے خدا کی بادشاہی میں خدا نے ایک الگ فوج تیار کر رکھی ہے، جن کو کہتے ہیں منسٹرنگ اسپرٹس، اور وہ ہے خدا کے فرشتے. اس میں زبور 78 میں اس کی 49ویں آیت میں یوں لکھا ہے. زبور 78 اس کی 49ویں آیت: اس نے عذاب کے فرشتوں کی فوج بھیج کر اپنے قہر کی شدت، غیظ و غضب اور
बला को उन पर नाजिल किया। सो यहाँ हम देखते हैं कि खुदा ने उन फरिश्तों को जो है अपनी फौज का है, और 50वीं आयत में लिखा उसने अपने कहर के लिए रास्ता बनाया, उनकी जान मौत से न बचाई बल्कि उनकी जिंदगी वबा के हवाले कर दी। सो ये खुदा के फौज के बारे में खुदा के फरिश्ते मौजूद हैं। यहाँ शहरियों को लड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप सुकून से सोएं और खुदा के फरिश्ते आपकी हिफाजत करेंगे। अब जल्दी से मैं पढ़ूंगा, बल्कि हवाला ही दूंगा। ज़बूर 103 में लिखा है, खुदावंद के फरिश्तों उसको मुबारक करो, तुम जो जोर में बढ़कर हो और उसके कलाम की आवाज़ सुनकर उस पर अमल करते हो। अब खुदा के फरिश्ते उसकी आवाज़ सुनकर उस पर अमल करते हैं। कॉमनवेल्थ है, कॉमनवेल्थ का मतलब है कि वेल्थ इज़ कॉमन फॉर एवरीबॉडी। जो जो भी इसकी बादशाहत के अंदर आ जाता है, उसकी जो रसाई है उस रिसोर्सेस तक बराबर है, यानी दौलत मुश्तरका है सबके लिए। और इसके लिए लूका 12 उसकी 22वीं आयत में पढ़ूंगा। फिर उसने अपने शागिर्दों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपनी जान की फिक्र ना करो कि हम क्या खाएंगे, और ना बदन की कि क्या पहनेंगे, क्योंकि जान खुराक से बढ़कर है और बदन पोशाक से। अब हम देखते हैं कि यहाँ कॉमनवेल्थ भी। अब आखिरी नंबर है समाजी सकाफत। समाजी सकाफत यह है कि इसमें समाज मुआशरती इक़दार क्या है और सकाफत आपकी कल्चर कैसा होना चाहिए। इसके लिए मत्ती की इंजील उसके 5वें बाब की 21वीं आयत में यूँ लिखा है कि तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा गया था कि खून ना करना, और जो कोई खून करेगा वो अदालत की सजा के लायक ठहरेगा। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर गुस्से होगा वो अदालत की सजा के लायक होगा। अब देखते हैं कि खुदा ने यहाँ भी ये समाजी सकाफत भी, हमारा कल्चर कैसा जो कड़ा रखा है और साफ सुथरा रखा है कि कोई अपने भाई पर गुस्से भी ना हो। कत्ल करना तो दूसरी बात है। आइए खुदा उनकी बादशाहत की इन बातों को समझें, और जब हम समझेंगे तो उसकी ताबेदारी करेंगे। जब हम ताबेदारी करेंगे तो खुदा हमको बरकत है। खुदा आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू।